हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच वर्ग 7 विषय हिंदी का 8वां पाठ बचपन के दिन पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, बचपन के दिन ये जो कहानी है यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बताया गया है। उन्होंने खुद बताया है। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के राष्ट्रपति और इन्हें मिसाइल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, पहली पंक्ति में हम लोग देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता और पिताजी के बारे में। कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे यानी शहर में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो बच्चों रामेश्वर तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। कहते हैं कि मेरे पिताजी, इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। बहुत अच्छी यानी कि बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी और न बहुत अधिक धनी थे। फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान और उदारता की सच्ची भावना उनमें थी। फिर वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि मेरी माँ असियमा, उनकी माँ का नाम क्या था? असियमा, उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भी बताते हैं कि हम लोग अपने पुश्तैनी यानी पुरखों के द्वारा जो घर बना हुआ था उसमें रहते थे। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में बना यह घर जो था पक्का का था और बड़ा था। बच्चों, ये पंक्ति तो समझ में आई। दूसरे पंक्ति की ओर चलते हैं। दूसरे पंक्ति में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन के जो प्राथमिक शिक्षा में जब पढ़ते थे यानी कि 5वीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय की एक घटना के बारे में बताते हैं। तो चलिए बच्चों, कहते हैं कि बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बचपन में 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। बताते हैं कि जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में यानी 5वीं वर्ग में पढ़ता था तो हमारे विद्यालय में एक नए शिक्षक आए। अक्सर अब्दुल कलाम जी टोपी पहना करते थे जो मुसलमान होने का प्रतीक था, और कक्षा में यानी कि कक्षा में हमेशा आगे बैठते थे अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ। रामानंद शास्त्री जनेऊ धारण किए होते यानी वो पंडित जी के बेटे थे, तो हमेशा जनेऊ धारण किए रहते थे, और ये मुसलमान के बेटे थे तो ये हमेशा टोपी पहना करते थे। शिक्षक के मन में यह धारणा थी कि एक हिंदू का लड़का मुस्लिम के लड़के के साथ कैसे बैठ रहा है। उन्होंने अब्दुल कलाम जी को उठाया अपने जगह से और कहा कि जाकर के पीछे बैठ जाओ। अब्दुल कलाम जी ने अपना बैग उठाया और जाकर के पीछे बैठ गए। उनको पीछे जाते हुए देख जो उनके दोस्त थे रामानंद शास्त्री, वो उदास नज़रों से उनको देख रहे थे। जब छुट्टी हुई और वे लोग घर आए, रामानंद शास्त्री ने अपने पिताजी से यह बात बताई कि ऐसे ऐसी घटना हमारे स्कूल में हुई है। उस समय बच्चों रामानंद शास्त्री के पिताजी जो थे लक्ष्मण शास्त्री, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्हें यह बात रास नहीं आई। यानी को शिक्षित वर्ग थे, वो छुआछूत भेदभाव नहीं मानते थे। तभी उन्होंने शिक्षक को बुलाया और कहा कि आप जो है बच्चों के दिमाग में, बच्चे तो निर्दोष होते हैं, आप उन्हें क्यों जात पात भेदभाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता का बीज आपको नहीं खोलना चाहिए। तब शिक्षक महोदय ऐसा डांटने पर कि एक पंडित होकर के हमें ये डांट रहे हैं, तो उन्होंने अपने व्यवहार पर जो उनके साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने व्यवहार किया था उस पर दुख व्यक्त किया। जबकि लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिताजी थे, कड़े रूख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक अंततः बदलाव में आ गए कि ये पंडित होकर के इन्होंने ये जो है धर्म जात पात भेदभाव नहीं मान रहे हैं, तो मैं एक शिक्षक होकर क्यों मानूं। और उनमें धीरे धीरे यह बदलाव आ गया। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अपने शिक्षक के बारे में बताते हैं, जो उनके शिक्षक जो उनके प्रेरणा थे उनके बारे में बताते हैं कि प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे। कहते हैं कि मैं प्राथमिक पाठशाला में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पे मेरे विज्ञान के शिक्षक थे शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर।
वो ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ ही थे। वो मेरे साथ काफ़ी समय बिताते हैं। चूँकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो जो बच्चा पढ़ता है उनको भाई शिक्षक ध्यान देंगे ही। उनके साथ समय बिताते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, और कहा करते थे कि कलाम, हर एक शिक्षक की एक सपना होती है कि मेरा शिष्य जो है आगे बढ़े। तो कलाम जी से कहते थे कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। कलाम, मैं तुमको ऐसा बनाना चाहती हूँ, जाति भेदभाव सबसे ऊपर, कि बड़े लोगों शहरी लोगों के बीच में तुम एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। देखिए, उनके साथ भी एक घटना घटी थी। उनके बारे में, अपने शिक्षक के बारे में बताते हैं कि एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे शिक्षक जो शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर थे, विज्ञान के शिक्षक, उन्होंने अपने घर पे खाने बुलाया। वो तो कट्टर ब्राह्मण थे और ये सब बातें वो नहीं मानते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे खाने पर बुलाया, तो उनकी जो श्रीमती जी थी, उन्हें यह लगा कि मुसलमान का लड़का मेरे रसोई घर में बैठकर खाएगा। उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया कि खाना मैं रसोई घर में नहीं खिलाऊंगे। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मैं हिचकिचा गया, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिचकिचा गया कि पहली बार तो गया तो उनकी मुसलमान को मैं रसोई घर में नहीं खाना खिलाऊंगी ऐसा कह के मना कर दिया था, फिर मुझे बुला रहे, मैं कैसे अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करूं। तो फिर वह उनकी हिचकिचाहट को देखते हुए अय्यर जी कहते हैं, कलाम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं। यानी उन्हें कहने का मतलब कि अगर कोई भी प्रथा को ख़त्म करना है तो हमें या तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। समस्याएं तो हमेशा आती हैं, इससे मत परेशान हो कि नहीं उन्होंने पहली बार खाना खिलाने से मना किया तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि प्रथाएं जो है ख़त्म हो जाए। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। यह देखकर उनका जो मन है वो गदगद हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो फिर उसके बारे में बताते हैं। अब आगे की ये तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हो गई, उनके बचपन के दिन प्राथमिक शिक्षा के बारे में। अब 15 साल की उम्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामानाथपुर स्थित स्वाट हाई स्कूल में हुआ। अब 15 साल के एपीजे अब्दुल कलाम हो गए और इनका जो एडमिशन जो है रामानाथपुर स्थित स्वाटज हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक अय्यबुर सोलोमान बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। कहते हैं कि मेरे शिक्षक जो थे, एक जिनका नाम अय्यदुर सोलोमान था, वो बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग थे। वो हमेशा बच्चों को उत्साहित करते रहते थे। रामानाथपुर में रहते हुए अय्यदुर सोलोमान मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। चूँकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे थे, उन्हें हर एक शिक्षक मानते थे। वे उनसे कहा करते थे, उनके शिक्षक, कि जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना होगा। कहते थे मेरे शिक्षक कि कलाम, तुम्हें जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है या परिणाम प्राप्त करना है तो तुमको 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। पहले बोलते हैं इच्छा, आस्था और उम्मीद। ये 3 चीज़ अगर तुम 3 चीज़ों पे तुम अगर विजय प्राप्त कर लोगे तो तुम एक सफल व्यक्ति बनोगे। आगे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे सिखाया, यानी उनके शिक्षक जो थे, जो कि हाई स्कूल में जो पढ़ाते थे शिक्षक, उन्होंने ही सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, कहते हैं मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी
फिर निश्चित रूप से उसे मैं पा सकूँगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए वहाँ पे चाह ला या कामना लाना जरूरी हो जाएगा कि मुझे यह काम करना है, तभी जाकर के तुमको सफलता प्राप्त होगी। वे सभी छात्रों को उनके भीतर शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। कहते हैं कि मेरे शिक्षक जो थे, जितने छात्र थे, सबको कि तुम्हारे अंदर यह शक्ति है, अगर तुम चाहोगे तो यह कर सकते हो, अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो, अच्छा से अच्छा कर सकते हो, इसका आभास कराते हुए कहा करते थे, मेरे शिक्षक कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर निष्ठा है और विश्वास है तो तुम अपनी नियति को बदल सकते हो, अच्छा से अच्छा पद प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ करके आपको बहुत ही अच्छा लगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।